नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। और ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार, क्योंकि हम जाने वाले हैं दिल्ली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव में, जहां हमने ऑर्गेनाइज की है एक बर्थडे पार्टी। तो सबसे पहले उठकर हमने जो है पिताजी के चरण दबाए, उसके बाद चले गए हैं हम देसी घी लेने के लिए। दोस्तों, हम देसी घी खाते हैं जिससे कि हम तंदुरुस्त, मस्त और व्यस्त रहते हैं। आप भी खाइए और ऐसे ही मस्त और व्यस्त रहिए। उसके बाद हम वापस आए, पिताजी के दर्शन फिर से हुए। उसके बाद हमने अपने भतीजों के दर्शन किए। उसके मित्रगण के साथ मिलकर वह कर रहा था गाड़ी की मरम्मत। गाड़ी की मरम्मत करने के लिए उसने जो है अपने अस्त्र और शस्त्र निकाल लिए। उसके बाद हमारे छोटे वाले भतीजे के दर्शन कर लीजिए। इसने जो है कोशिश की मुझे कुछ गुब्बारा उब्बारा मारने की। मैंने कहा चल बे। उसके बाद दोस्तों मैंने पकड़ लिया एक बहुत ही खतरनाक एलियन, और मैंने कहा अब तुझे मेरे इशारों पर नाचना होगा। तो जो मैं बोलता था वही वो पीछे पीछे बोलता था। अगर वो नहीं बोलता तो मैं उसको बहुत ही ज्यादा पिटाई करने वाला था, लेकिन उसने मेरा कहना माना तो मैंने उसे जिंदा जाने दिया। तो सभी गाँव जाने के लिए हो चुके थे तैयार। तो हमने किए पिताजी के दर्शन, जो की अखबार पढ़कर कह रहे थे कि मैं 5 मिनट में आया। फिर हम बढ़ चले गाड़ी की तरफ। गाड़ी में बैठे थे हमारे बड़े भ्राता जी और हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे हमारे भतीजे। तो इन्होंने किया हमारी तरफ हाय, और छोटे वाले भतीजे ने कहा मेरे साथ जो है हाइड एंड सीक खेलो इसी गाड़ी में। उसके बाद व्लॉग में एंट्री होती है मेरी, क्योंकि भैया हमें ड्राइवर तो हमें मिलेगी बहुत ज्यादा इज्जत। अपनी यात्रा को प्रारंभ करने से पूर्व हमने लिया हनुमान जी का आशीर्वाद और उनसे अनुरोध किया कि हे प्रभु, हमारी यात्रा मंगलमय हो और उन सभी की भी यात्रा मंगलमय हो जो इस व्लॉग को देख रहे हैं। 2 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंच गए थे गांव में, और गांव में आते ही हमारे पिताजी ने हमारे मौसा जी से हाथ ना मिलाकर कर दिया बहुत बड़ा कांड। उसके बाद पिताजी निकल गए 2 नंबर के लिए, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा छोटा भतीजा अपनी मम्मा के साथ जा रहा है अपने घर की तरफ। लेकिन हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा गांव का दर्शन करा दिया जाए। गांव के घर कुछ इस प्रकार होते हैं। ये हमारे मौसा जी हैं, इनको किया हमने प्रणाम करने के बाद हम निकले आगे की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसे कहते हैं बुग्गी, और बुग्गी के ऊपर जो सूख रहे हैं इनको कहते हैं उपले, इनको कंडे भी कहते हैं। हम पीछे पीछे ना जाकर पहले आपको दर्शन कराएंगे गाय के बछड़ों का, भैंस के लवारों का। और ये हमारी भैंसी रानी। तो भैंस को हमने उसी की भाषा शैली में किया प्रणाम आए, उन्होंने भी हमें हाय किया। उसके बाद हमने जमीन पर बैठे हुए जमीन से जुड़ाव रखने वाले कुत्ते का दर्शन किया। उस कुत्ते को हमने जैसे ही हेलो कहा, उन्होंने कहा निकलो भैया, मैं तुम्हें नहीं जानता। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम घर आ चुके हैं, और सबसे पहले पैरों को छू कर लिया आशीर्वाद इस बच्चे ने। ये बच्चा कौन है बाद में आपसे इसकी भेंट कराते हैं। घर में सभी से मिलने से पहले हमने किया अटैक सीधा हलवाई के वहाँ मटर को फ्राई किया जा रहा है, आलू को काटकर फ्राई किया जा रहा है। उसके बाद हमने भेंट की अपने मौसा जी से, और कुछ वार्तालाप हमारे मध्य जो हुई है हम आपको सुनाते हैं। राम राम मौसा जी। रोम रोम भाइयों। चौधरी साहब का रह चौधरी साहब अपने प्यारे मौसा जी से भेंट करने के बाद हम चल पड़े हैं अपनी मौसी जी की तरफ। मौसी जी जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी महिला मंडली एक तरफ खड़ी हुई है। पता नहीं किस बात पर चर्चा कर रही है। शायद ये चर्चा कर रही है कि कौन कौन आएगा, कब कब आएगा, कैसे कैसे आएगा। चलो जो भी है अच्छा है। इनके ड्रेस पर जो है कल जो है कड़ी गिर गई थी, और वो कड़ी इन्होंने धोई नहीं, इसलिए सारी जो है ड्रेस इनकी पीली हो गई है। इसके तुरंत बाद ही हमने इनसे मिलकर की बेसिर पैर की बातें, जिनका कोई मतलब बनता नहीं था। ऐसा करना भी जरूरी रहता है। जब आप कहीं दूर जाते हैं तो कम से कम ऐसी बातें करके आए जिनका कोई मतलब ना हो, क्योंकि हर बात का कोई मतलब हो इसका भी कोई मतलब नहीं। तो हमारे जवान मौसा जी की फोटो। गांव में सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, तो बच्चों ने भी अपनी व्यस्तता निकालने के लिए निकाल लिया बैट और बॉल लेकर वो चल पड़े खेलने के लिए। सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। हमने भी सोचा कि हम भी चलो मिलकर कुछ कार्य करवा देते हैं, लेकिन हमारे मौसा मौसी जी ने कहा नहीं, आप मेहमान हैं, आप कुछ भी काम नहीं करेंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, हम भी कार्य करेंगे, क्योंकि यह हमारा भी घर है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने छोटे वाले भतीजे से कहा चल ऊपर चलते हैं छत पे। उसने मना कर दिया। तो मैंने बड़े वाले भतीजे से पूछा, उसने भी मना कर दिया। तो हमने कहा चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। जैसा कि सीढ़ी को चढ़ते हुए ये देखिए आप दर्शन कीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब जो भेंट होने वाली है वो होने वाली है घर के सबसे लाडले बेटे की, जो कि अपने कार्य में व्यस्त थे। वो साफ सफाई से लेकर और अन्य कार्यों में भी अपनी भूमिका देते रहते हैं। ये हमारी माता जी है। माता जी के हमने पैर छुए। पैर छूने के बाद इनका आशीर्वाद लिया, परंतु ये पता नहीं किस बात पर भड़क गई। इन्होंने कहा ये अपना मुंह देख, दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है, ये मूंछ क्यों बढ़ा रखी है, अरे इसको ठीक कर मेरे भाई। हमने भी माता जी की बात पर ध्यान देते हुए उनको बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर किया, और इग्नोर कर आगे की तरफ बढ़े। मुझसे मना करने के बाद मेरे बड़ा वाला भतीजा छत पर आ गया, और आने के बाद उन्होंने माता जी के चरण छुए और आशीर्वाद दिया। इस व्लॉग में आप जिन महिला को देख रहे हैं जिनके हाथ में एक सफेद सा बड़ा डब्बा है, वह कौन है चलो आपकी उनसे भेंट करवाते हैं। इनका नाम है स्नेहा जी। उनके हाथ में जो सफेद डब्बा है उसमें है केक, और केक गर्मी में खराब ना हो जाए इसीलिए हम उसको फ्रिज में रखने जा रहे हैं। फ्रिज में जैसा कि आप देख सकते हैं खचाखच भरा हुआ है कोल्ड ड्रिंक से। कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज से बाहर निकाल कर हम इसमें स्थान बनाएंगे, जिससे कि हम इसमें केक को अच्छे से रख सके। और अधिक विलंब ना कराते हुए हम आपको मिलाते हैं अपनी बर्थडे गर्ल शिवी से। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ देर बाद ही सारा सामान फ्रिज से निकाल दिया। ये सुंदर
सुंदर सुंदर सा केक, जैसा कि आप दर्शन कर सकते हैं। सारा काम निपटाने के बाद हमने किया दूध का सेवन। दूध का सेवन करने के बाद मैंने सभी भतीजों को अपने साथ लिया। स्कूटी पर लेकर हम निकल गए खेतों की तरफ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि सामने जितने भी खेत है, जहाँ तक भी आपकी नजर जा रही है, वो हमारे खेत नहीं है। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बच्चे वहाँ पर मस्ती कर रहे थे। 15 से 20 मिनट यहाँ पर बिताने के बाद मैंने कहा चलो बच्चों यहाँ से चलते हैं, फिर कहीं और भी जाना है। उन्होंने कहा नहीं चाचू, सिर्फ 10 मिनट और, 10 मिनट और। ऐसे करते करते उन्होंने कम से कम भी आधा घंटा लगा दिया, लेकिन मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश था। उसके बाद बच्चों ने कहा कि हम एक पोज करना चाहते, तो मैंने कहा बिल्कुल करो बेटा, ये देखो। उसके बाद हम चले आए घर, और घर पर आने के बाद हमने एक छोटे से पिल्ले को खाट पे खेलते हुए देखा, जिसे कि चारों तरफ से बच्चों ने घेरा हुआ था। सभी उसको बारी बारी से अपनी गोदी में लेकर खिला रहे थे, जिसे देखकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। कितना क्यूट सा प्यारा सा ये पिल्ला है। बच्चों को ऐसा करते देख मेरे भीतर का बच्चा भी जाग उठा और उसने कहा चल भैया पिल्ले को तू उठा ले। तो फिर मैंने पिल्ले को उठाकर और उसको बड़े ही धीरे से खाट पर रख दिया, क्योंकि ऋत्विक जो है उससे डर रहा था। उसको लग रहा था कि जैसे ही मैं इसको हाथ लगाऊंगा वो मुझे काट लेगा। मैंने कहा नहीं, अगर हम इसे प्यार से खिलाएंगे तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं काटेगा। लेकिन ऋत्विज को बार बार समझाने पर भी वह उससे डर रहा था। फिर मैंने उससे कहा रे डरने की क्या बात है, जब तेरा चाचा तेरे साथ है। बहुत सारी मस्ती करने के बाद कुत्ते को लगी भूख, तो हमने उसको पिलाया दूध, और दूध को पिलाते पिलाते बारी बारी से बच्चे उसके साथ बैठकर फोटो खिंचाने लगे। जैसे जैसे पिल्ला दूध पीता रहा, सभी बच्चे उसे बड़ी शांति से देख रहे थे और एक एक कर उसके सर पर हाथ फिराने लगे। अब किसी भी बच्चे को ज्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि कुत्ता तो व्यस्त था दूध पीने में। आप गाँव में हो और आपको खाने के लिए ताजा चीज ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी हमारे मौसा जी आए और हमें खाने के लिए एकदम शुद्ध व ताजा पनीर दिया, और कहने लगे कि एक बार इसे खाकर बताओ कि ये कैसा है। और ऐसा पहली बार हुआ था कि लड़कियां इतना भाव नहीं खाती जितना कि हम इस स्वादिष्ट पनीर को खा गए। हम सभी लोग पनीर खाने में व्यस्त थे और घर के सभी लोग अपने अपने क्रियाकलापों में व्यस्त थे। थोड़ी ही देर बाद हमारा हलवाई हमारे पास आता है और कहता है कि भैया इस गांव के पनीर को अगर दिल्ली में बेचा जाए तो कम से कम भी 350 रुपए किलो ये जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं देसी बाहुबली जो है शिवी के पिताजी हैं। आपने चाय पर चर्चा तो सुनी ही होगी, लेकिन हमारी पनीर पर चर्चा काफी आगे तक बढ़ी और हमने कहा कि भैया अब हम चलते हैं उठकर। जैसा कि शोले के रामगढ़ में गब्बर के आने पर पूरा रामगढ़ बिल्कुल सुनसान हो जाता था, इसी तरीके से जो खाने और भोजन की जो प्लेटें थी अभी तक बिल्कुल खाली थी। जैसा कि आप दर्शन कर सकते हैं। जब तक खाना बनकर तैयार नहीं हो जाता है तो मैं अपने भतीजों को लेकर फिर निकल गया एक मंदिर की तरफ। मंदिर में जाते ही हमारे भतीजों ने घंटा बजाया, लेकिन छोटे वाले के हाथ वहां तक नहीं गए। तो मैंने कहा रुक भाई, तू मेरी गोदी में आ और फिर से घंटा बजा। मेरे छोटे वाले भतीजे ने कहा कि चाचू मुझे भी मंदिर का घंटा बजाना है। मैंने उसे गोदी में लिया और मंदिर का घंटा बजवा दिया। जैसे उसने मंदिर का घंटा बजाया वह थोड़ा सा शर्मा गया। शर्माने वाली कोई बात नहीं थी, उसको रहना था मेरी गोदी में और यह ढूंढ रहा था कोई ना कोई बहाना। तो मैंने कहा भैया अब तुम नीचे उतरो और जा जाके भगवान के दर्शन करो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे छोटे वाले भतीजों ने दौड़ दौड़ कर भगवान के दर्शन करने शुरू कर दिए और यहाँ पर जाकर इसका थोड़ा सा पैर गड्ढे में चला गया। ये थोड़ा सा यहाँ पर परेशान हुआ, लेकिन उसी समय पर मैंने एक मंत्र का उच्चारण किया जिससे कि उसके सारे कष्ट दूर हो गए। मैंने कहा जटाटवी गलत जल प्रवाह पावी तस्तले गले व लंबे लंबितांग भुजंग तुंग मालिका डमड 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 डमद निनाद वड डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिव। मंत्र उच्चारण के बाद तो बच्चों में ना जाने कैसी स्फूर्ति आ गई और वो बरगद के पेड़ पर जाकर चढ़ गए और वहां पर खेलने लगे। थोड़ी देर खेलने के बाद बच्चों ने कहा कि चाचू क्या हम कहीं और चल सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल चल सकते हैं, बताओ कहाँ चलना है। उन्होंने कहा कि हमें खेतों में जाकर देखना है गेहूं कैसे निकलता है। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। थोड़ी देर में खेत में पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वहां पर गेहूं निकल रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचे तो हमें जाकर पता चला कि ये तो सरसों निकल रही है। लेकिन बच्चों का मन बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है चाचू हम इसे भी देख लेंगे। बच्चे वहां पर गए, पास में उन्होंने देखा कि सरसों किस तरीके से निकल रही थी। सरसों को निकलता देख उन्हें बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि चाचू क्या हम इनको छू सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल छू सकते हो। उसके बाद बारी बारी से सभी ने सरसों को छू कर देखा और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं आपको एक चीज और दिखाने वाला हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं कि सरसों यहाँ से निकल रही है, लेकिन जो इसका वेस्ट है जिसे कि हम भूसा कहते हैं वो कहाँ से निकलता है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भूसा यहाँ से निकल रहा है। ये सारी प्रक्रिया देखने के बाद हमें याद आया अरे हमें तो घर भी जाना है, कहीं खाना तैयार ना हो गया हो। घर जाने के लिए मेरे छोटे वाले भतीजे ने लगा दी दौड़, क्योंकि उसे खाने थे वहां पे जाकर रसगुल्ले मुझे भी खाने थे। लेकिन मैंने कहा भैया जब तक मैं नहीं जाऊंगा तुम नहीं जा पाओगे, क्योंकि स्कूटी की चाबी मेरे पास है। 2 मिनट की यात्रा के बाद जैसे ही हम घर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि माल तैयार है और हमारे पेट में मैराथन लगा रहे चूहों को हमने कहा अब तुम विश्राम करो। खाने की सुगंध से हमारी भूख और बढ़ गई और हमें लगा कि भैया अब तो कम से कम 5 या 6 दिन का खाना लपेटना पड़ेगा। दुनिया कहती है कि मीठा उनका दुश्मन है, लेकिन भैया हम तो मीठे के दुश्मन है। जहाँ मीठा दिखा हमने वो खा लिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम प्लेट उठाने जा ही रहे थे कि तभी हमारी नजर पड़ी हमारे मौसा जी के लड़के की तरफ, जो पहले से ही खाना लपेट रहे थे और वो ऐसे विक्ट्री साइन बनाते हैं जैसे कि उन्होंने अभी अभी वर्ल्ड कप जीत लिया हो। बर्थडे सेलिब्रेशन की जो तैयारियां थी, यानी कि जो डेकोरेशन का काम दिया गया था, जिन व्यक्तियों को ये काम दिया गया था वो बहुत ही अच्छे से इस काम को कर रहे थे। उसके बाद हमने बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया और उनकी टुकड़ी को कहा कि चलो भाई अब तुम्हारा फोटो सेशन हो जाए। तो हम आपको बच्चों से मिलवाते हैं। 1 2 3
4 5 6। मैं नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि भैया सभी बच्चों के नाम मुझे याद नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमें गांव में मिले थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमारे ही घर के थे। अब लेकिन कुछ भी कहो दोस्तों, सभी बच्चे थे बड़े प्यारे। ऐसी ही पार्टी आगे बढ़ती रही। चलिए तो अब आपकी भेंट करवाते हैं अपने भाइयों से। ये हैं हमारे पवन भैया जो कि फोन में बिजी हैं। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हुए हमारे रजनीश भैया नहीं पानी पी रहे हैं। उसके बाद हमारे तेजवीर भैया और हमारे ईश्वर भैया। सभी बड़े लोग अपने कार्य में व्यस्त थे, लेकिन बच्चों ने कहा भैया सबसे पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम गाना गाएंगे। सभी बच्चों ने अपनी अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी है। कोई खाने में तो कोई खेलने में बिजी था। आगे वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं घर के बुजुर्गों से, क्योंकि इनके बिना कोई भी काम मुमकिन नहीं है। इनका आशीर्वाद अगर हमारे सर पर है तो हम सभी कार्यों को अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं। 5 बजे केक को कटने की बात कहकर 9 बजा दिए गए, लेकिन हम सभी फिर भी इंतजार करते रहे। लेकिन हमें किसी ने बताया कि ऊपर केक कट चुका है, यानी कि हमारा कट चुका है। लेकिन जैसे तैसे हम वहां पहुंचे। केक कटने के बाद सभी लोगों ने दिया शिवी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्लॉग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो ऐसा ही प्यार हमेशा बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।